आईपीएल की ट्रेडिंग और रिटेनिंग स्टोरी में सबसे बड़ी स्टोरी ये रही है कि कैमरॉन ग्रीन को आरसीबी ने ले लिया है और हार्दिक पांड्या वापस से बैक होम आ गए हैं। जी हाँ, हार्दिक पांड्या की घर वापसी हो गई है और कैमरॉन ग्रीन को हार्दिक पांड्या की वजह होगी। जाहिर सी बात है, आपको एक को इन लेना है तो एक को आपको आउट करना पड़ेगा। तो जब कैमरॉन ग्रीन को आपने बाहर भेजा, आपने हार्दिक पांड्या को अंदर ले लिया। लेकिन ये कितना सही है, कितना गलत है, ये आगे बात पता चल जाएगी। फ्यूचर में जब आईपीएल होगा, जब नेक्स्ट सीजन होगा तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं और किस तरह से कैमरॉन ग्रीन का आरसीबी में जाना उनके लिए ज्यादा बेहतर है और आरसीबी के लिए ज्यादा बेहतर है, आइए आपको बताता हूं। तो कुछ आपको पहले तो पॉइंट्स बताता हूं। सबसे पहला कि ग्रीन जो है, पिछली बार उनका एक बहुत अच्छा सीजन रहा है। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। ग्रीन को क्या इंपॉर्टेंट बनाता है? ग्रीन को इंपॉर्टेंट बनाता है कि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या खास है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर? फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हर टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे अभी हम हार्दिक पांड्या की बात कर रहे थे। हार्दिक पांड्या आप याद कीजिए, जब इंडिया में खेल रहे थे अभी वर्ल्ड कप, तो बांग्लादेश के खिलाफ वो इंजर्ड हो जाते हैं। अब उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट इंडिया के पास एट दिस मोमेंट नहीं है, या मैं ये कहूँ इंडिया के पास कोई भी दूसरा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है जो एक अच्छी पेस से बॉल करता हो और अच्छी बल्लेबाजी भी करता हो। आपको जब उनको फुलफिल करना हुआ उस जगह को, तो आप लेकर आए मोहम्मद शमी, आप लेकर आए सूर्य कुमार यादव। चलिए आईपीएल की बात कर लेते हैं। आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? सैम करन। क्या है सैम करन? एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। दूसरा खिलाड़ी कौन है सबसे महंगा बिका है? कैमरॉन ग्रीन खुद थे, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। उसके बाद एक और नाम सोचिए, बेन स्टोक्स। जी हाँ, बेन स्टोक भी बिके थे, वो भी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे। हालांकि बेन स्टोक को ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाए उनकी इंजरी की वजह से, लेकिन जिस तरह से कैमरॉन ग्रीन ने पिछले साल अपना डेब्यू किया था और पूरा सीजन खेला था, वो बताता है कि क्या टेरिफिक सीजन रहा कैमरॉन ग्रीन का। और 452 रन मारना और 6 विकेट लेना और उस 452 में एक सेंचुरी भी आना। हालांकि सेंचुरी जब आई थी जब वो ऊपर खेलने आए थे और उसके बाद वो नीचे खेल रहे थे, 250 लगाई थी। लेकिन जिस तरह से वो टिम डेविड के साथ मिलकर के पार्टनरशिप्स आती थी, याद कीजिए ये वो सीजन है जब आपको रोहित शर्मा भी नहीं चल रहे थे, जब ईशान किशन का बल्ला ही बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा था। उस टाइम पर कैमरॉन ग्रीन और उस टाइम पर टिम डेविड वो काम कर रहे थे जो काम आप हार्दिक पांड्या को और पोलार्ड को करते हुए देखते थे। और हम लगातार उस टाइम पर सवाल भी उठाते थे कि यार पोलार्ड को कहीं ना कहीं मुंबई मिस कर रही है, कहीं ना कहीं हार्दिक की एब्सेंस क्रिएट हो रही है। लेकिन पोलार्ड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और हार्दिक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को रिप्लेस कर दिया था टिम डेविड और कैमरॉन ग्रीन ने। और उसके बाद जिस तरह से टिम डेविड आकर के कैमरॉन के 7 रन स्कोर करते थे, उसी ने मुंबई को जितनी भी सक्सेस दिलाई पिछले सीजन, उन्हीं ने दिलाई। लेकिन आपने इस बार कैमरॉन ग्रीन को छोड़ दिया। कैमरॉन ग्रीन वो खिलाड़ी है जो अभी महज 24-25 साल का है और वो किसके साथ जाकर खड़ा हुआ है? वो खड़ा हुआ है फाफ डुप्लेसी के साथ, वो खड़ा हुआ है विराट कोहली के साथ, वो खड़ा हुआ है मैक्सवेल के साथ। अब आपको मैं बता दूं कि फाफ डुप्लेसी की एज है 39, मतलब सून ही विल स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट। वो 40-41 में, मतलब एक साल हो सकता है आप इस साल फाफ को आप रिटेन कर लोगे, नेक्स्ट ईयर बहुत ज्यादा, बहुत अगर अच्छा बहुत फिटनेस रहती है आप एक साल और रिटेन कर लोगे, जिसके चांसेस कम है। ठीक है, आप उसके बाद किसको रिटेन करोगे? आप विराट को रिटेन करोगे क्योंकि आप 4 प्लेयर रिटेन कर सकते हो। आप विराट को रिटेन करोगे, आप मैक्सवेल को रिटेन करोगे और फिर आप कैमरॉन ग्रीन को रिटेन करोगे। तो अगर कैमरॉन ग्रीन का एक और सीजन, जैसा सीजन एमआई के साथ रहा वैसा सीजन आरसीबी के साथ आ जाता है, तो आप विराट, मैक्सवेल और कैम ग्रीन को रिटेन कर लोगे और कैम ग्रीन का यहां से फ्यूचर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और एक फैक्टर जो आरसीबी को वीक करता था वो ये था कि आरसीबी के पास टॉप ऊपर में आते थे विराट कोहली, फिर आते थे फाफ डुप्लेसी, और उनके बाद अगर अब तो खैर एबी डिविलियर है नहीं उनके साथ मैक्सवेल रहते थे। तो ये जो 3-4 खिलाड़ी थे, बस ये थे आपके पास। नीचे आने वाले खिलाड़ी कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। पिछले पूरा सीजन हमने देखा कि ऊपर वाले खिलाड़ी रन स्कोर कर रहे थे, नीचे फ्लॉप हो जा रहे थे खिलाड़ी। लेकिन नीचे अब एक नाम आ जाएगा कैम ग्रीन का। कैम ग्रीन चौथे नंबर पर आ सकते हैं। चौथे नंबर पर आकर कैम ग्रीन वो काम कर देंगे जो कहीं ना कहीं आरसीबी को मिस हो रहा था। और वो एक पेसर का भी काम करते हैं, एक अच्छी स्पीड से बॉल ही फेंकते हैं। आरसीबी वहां पर मुंबई इंडियंस की तरफ 6 विकेट भी लिए उन्होंने, तो इसका मतलब ये कि आपको वो विकेट भी दिला देगा वो बंदा, ठीक ठाक ऑन से बॉलिंग भी कर लेता है। तो आपको आरसीबी को बहुत फायदा और खुद कैमरॉन ग्रीन को भी बहुत फायदा होने वाला। तो ये जो स्वैप नहीं कहेंगे, बट ये जो ट्रेडिंग हुई है हार्दिक की इधर और कैमरॉन ग्रीन को जो आपने जाने दिया है, ये कहीं ना कहीं मुंबई के लिए बहुत नुकसान का सौदा और आरसीबी के लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कैमरॉन ग्रीन का आरसीबी में आना इस साल कप नाम दे हो सकता है? यानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।